हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज भी। डेनियल तूफान, उससे बांध टूट गया और हजारों लोगों की मौत हो गई है। किस देश में क्या हुआ है, डिटेल बताएंगे आपको मैप के जरिए, एनिमेशन के जरिए। भारत और रूस के बीच में एक कॉरिडोर बन रहा है, समुद्री गलियारा बन रहा है, उसके बारे में बताएंगे आपको। और भी कई टॉपिक है, कई क्वेश्चन है, सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन आपको, 17 सितंबर यानी संडे की सुबह 11 बजे मैराथन वीडियो आ रहा है। इस साल का अब तक का, यानी जनवरी से सितंबर तक का करंट अफेयर्स का देखिएगा जरूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप रिमाइंडर लगा सकते हैं। तो शुरू करते हैं और उस क्वेश्चन को लेते हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, भारत में भी। क्वेश्चन होगा, किस देश में डेनियल तूफान की वजह से वाडी डरना नदी के डैम टूट गए और बाढ़ से 5300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है? आंसर होगा लीबिया। कहाँ पर है? लीबिया में। न्यूज़ देख रहे हैं आप, 10,000 से ज़्यादा लोग लापता हैं, शहर का 25% बह गया है। तो इसे मैप के थ्रू समझते हैं, चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। प्यारा भारत रहा ये। और अब चलते हैं लीबिया की ओर। लीबिया कहाँ है? लीबिया है अफ्रीका में। ये रेड कलर में जो आप देख रहे हैं वो है लीबिया, और राजधानी है इसकी त्रिपोली। इसके पड़ोसी देश की बात करेंगे तो यहाँ पर ट्यूनीशिया है, इधर अल्जीरिया, ये नाइजर हो गया, चाड, सूडान और इजिप्ट यानी मिस्र। ठीक है, तो यहीं पर ये हालात हुए हैं। तूफ़ान आया है यहाँ पर और उस तूफ़ान का नाम है डेनियल तूफ़ान। ठीक है, डेनियल 9 सितंबर को ये आया है और ये भूमध्य सागर से आया, यानी मेडिटेरियन सी से इस तरफ आया। ये एक शहर है यहाँ पर, और वहीं तूफ़ान आया और उसने क्या किया, और आपको जूम करके मैप के ज़रिए बताते हैं। एक ये शहर है, इसका नाम है डरना सिटी। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ये एक रिवर है और उसका नाम है वाडी डरना नदी। तो उसका एक ये डैम है ना, और एक दूसरा ये डैम रहा। और जो तूफ़ान आया डेनियल तूफ़ान, उसकी वजह से ये दोनों डैम टूट गए और नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर जो पानी था नदी के डैम में, लाखों क्यूबिक मीटर पानी अचानक नीचे बह गया। एक तो तूफ़ान का पानी था ही और ये बह गया, और ये पानी आप देखेंगे इस तरीके से ये शहर है और ये हालात हो गए हैं। 25% हिस्सा बह गया है बाढ़ की वजह से। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि ये देखिए इस तरीके का ये वीडियो भी आया वहाँ का। 5300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों। अब तो धीरे धीरे ये संख्या और बढ़ेगी। लीबिया सरकार का कहना है कि 10,000 लोग लापता हैं और शहर की आबादी तकरीबन 89,000 है। उसमें से 10,000 गायब हैं, लापता हैं, पता नहीं कहाँ गए, बह गए समुद्र में। समुद्र में मतलब मेडिटेरियन सी में। और 5300 लोगों की मौत हो चुकी है, लाशें बरामद हो चुकी हैं। तो ये हालात हैं वहाँ के, जो स्थिति देख रहे हैं। और ये देखिए बिल्डिंग वगैरह सब कुछ बह गया पूरा, और ये हालात हैं। ये बिल्डिंग के मलबे यहाँ पर दिख रहे हैं। सड़कें नष्ट हो गई हैं, शहर का 1/4 हिस्सा गायब है। और वहाँ का नेशनल काउंसिल ऑन लीबिया यूएन रिलेशन, उसके हनी शेनीब का कहना है कि शहर के केंद्र में लगभग 4 वर्ग किलोमीटर का पूरा हिस्सा गायब हो गया है। हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और अनुमान ही लगा सकते हैं कि ज़मीनी हालात क्या होंगे। कई इलाकों में पानी पर तैरती हुई लाशें नज़र आ रही हैं, घरों में शव जो है वो सड़ रहे हैं, बीमारी का ख़तरा फैल रहा है। ठीक है, तो लीबिया जो है ना, वहाँ क्या है ना कि जब से मतलब लीबिया की हालत भी अजीब सी ख़राब है। देश तो एक है लेकिन 2 हिस्से में वो बटा हुआ है। 2011 में जो तानाशाह मोहम्मद गद्दाफ़ी वो मारा गया था या मारे गए थे, उसके बाद से लीबिया ये 2 हिस्से में बटा हुआ है। अलग अलग जगह 2 तरह की सरकारें यहाँ पर काम करती हैं। एक ग्रुप जो है गद्दाफ़ी का समर्थक है, दूसरा कबीलियाई है, और दोनों के बीच में संघर्ष होता रहता है। तो अब वहाँ पर मदद पहुँचाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। आप समझिए कि जो हालात महीने या कुछ महीने पहले तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके बाद जो बने थे ना, कुछ वैसी हालात लीबिया के इस शहर में, यानी डारना शहर में दिख रही है। ठीक है, ये स्थिति आप देख रहे हैं, पूरी तरह तबाही सी स्थिति वहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।
क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है तो आपको मैं एक बार और बता दूं। एक तो वाडी डरना रिवर है, ठीक है, किस देश में, तो लीबिया में, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा कि तूफान आया था, उस तूफान का क्या नाम था, डैनियल तूफान था। ओके। तीसरी बात, किस देश में हुआ, लीबिया में हुआ। उस शहर का क्या नाम है जो पूरी तरह से लगभग तबाह हो गया है, डेरना शहर है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात थी जो मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना। और हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ ना उसका PDF अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और एक मेंबरशिप प्लान भी है, अगर आप तमाम एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत मदद करेगा ये। 1 साल का ये मेंबरशिप प्लान है, बहुत मामूली सी रकम है, छूट भी चल रही है, अभी 50% डिस्काउंट है। और इसके ज़रिए आपको अगले 365 दिनों तक, यानी अगले 1 साल तक आपको PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और पिछले सालों के भी आपको मिल जाएंगे, पिछले कुछ महीनों के, इस साल के, पिछले साल के भी करंट अफेयर्स। और वो भी करंट अफेयर्स कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स, वीडियो का लिंक भी होता है वहाँ पर। और इसी मेंबरशिप के जरिए फ्री में इतना तक के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है। देखिएगा जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और हेल्पलाइन नंबर भी है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर आप चैट कर सकते हैं, फ़ोन नहीं करेंगे आप, चैट करेंगे, मैसेज डालेंगे, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। रूस में आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच यानी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 की मीटिंग में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल, वो भारत के केंद्रीय पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज और आयुष मंत्री हैं। तो ये जो मीटिंग है वो 10 से 13 सितंबर तक रूसी बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में चल रहा है। तो वहीं पर वो पहुंचे हैं और बातचीत चल रही है वहाँ पर। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं और वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। चेन्नई और किस देश के बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक के बीच में वैकल्पिक व्यापार मार्ग यानी पूर्वी समुद्री गलियारा, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर शुरू होगा? तो इसका आंसर पिछले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है, तो आपको अंदाजा लग गया होगा, आंसर है रूस, रशिया। ठीक है, और PIB पे ये डिटेल देख रहे हैं न्यूज़, और ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के बारे में बताया गया है कि उस पर और तेज़ी से इसको शुरू करने के लिए ये जो केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, वो वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं रूसी पक्ष से। ठीक है, तब इस रूट को देखते हैं एनिमेशन के ज़रिए। ठीक है, रूस और भारत के बीच में जो समुद्री रूट है वो क्या होने वाला है आने वाले वक्त में, पहले वो देख लेते हैं। तो ये चेन्नई से लेकर और यहाँ पर ये रूस का ये शहर है व्लादिवोस्तोक, तो यहाँ पर ये इस तरीके से इस रूट के जरिए प्लान हो रहा है। अभी क्या जो रूट अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ से सामान लाने में, वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए यहाँ पर और मुंबई तक का ये रूट है। और इसमें क्या है, यहाँ पर ये स्वेज कैनाल है और इसकी वजह से जाम भी रहता है। और यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग से और मुंबई तक जो कार्गो पहुँचने में 25 दिन या उससे ज़्यादा भी लग जाता है, काफ़ी लंबा रूट है। तो और ये जो स्वेज कैनाल है ये जियोपॉलिटिकली व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी रुकावट होती है तो ट्रेड को बहुत नुकसान होता है, ग्लोबल ट्रेड को। तो अब क्या है, नया वैकल्पिक रूट बनाने की बात चल रही है। और इसके लिए हालांकि 2019 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब व्लादिवोस्तोक पहुँचे थे इस जगह पर, तो वहाँ उन्होंने एग्रीमेंट साइन भी किया था इस रूट के लिए। लेकिन अब 2023 में, 2019 के बाद अब 2023 में इसके लिए प्रयास तेज हुए हैं। ओके, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर, या फिर इसको ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर कहेंगे। और इसके जरिए यहाँ से चेन्नई से लेकर यहाँ तक जो रूट होगा, ये मात्र 12 दिनों में कार्गो शिप यहाँ पर पहुँच सकेगा। अभी कितना टाइम लगता है, 25 या उससे ज़्यादा दिनों का वक्त लगता है। और यहाँ से हम लोग रूसी शहर तक, यहाँ बंदरगाह शहर तक ये पहुँच पाएंगे। तो
ये जो जहाज़ आएगा ये किधर से आएगा? ये सी ऑफ जापान होता हुआ इधर आएगा, फिर यहाँ पर जो दक्षिण चीन सागर है यानी साउथ चाइना सी है यहाँ पर, ठीक है, कोरियाई प्रायद्वीप इधर से होता हुआ साउथ चाइना सी होता हुआ आगे बढ़ेंगे, ताइवान फिलीपींस होता हुआ, और ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से होकर यहाँ पर पहुँचेगा यानी चेन्नई पर ये पहुँचेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट ये रूट है, करीब 5600 नॉटिकल माइल्स यानी 10,300 किलोमीटर का ये यहाँ वाला ये रूट जो नया है वो बनने वाला है। ओके, 2019 में साइन हुआ था और अब इस पर तेज़ी से कार्रवाई शुरू हुई है। नाम क्या है? ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, इंडिया और रशिया के बीच में। रूस की बात करें, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राजधानी है मॉस्को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस यानी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा सितंबर के दूसरे शनिवार को, ठीक है, और 2023 में कब आयोजित हुआ? तो 9 सितंबर को। ओके, और इस दिवस की शुरुआत की थी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ के द्वारा वर्ष 2000 में। ये फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है, किसी भी चोट या हादसे के दौरान जो नुकसान पहुंचता है बॉडी को, तो उसमें प्राथमिक चिकित्सा बेहद ज़रूरी है। अगर प्राथमिक चिकित्सा हो जाती है, जैसे ब्लड रोकने का काम है, अगर वहाँ कर दिया गया तो जीवन बचता है उससे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूएस ओपन 2023 के महिला एकल यानी वुमेन्स सिंगल्स खिताब की विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा कोको गॉफ। क्या नाम है? कोको गॉफ। वो अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं और मात्र 19 वर्ष की हैं और उनका यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने किसको हराया? बेलारूस की खिलाड़ी आरेना सबालेंका को फाइनल मैच में हराया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन हैं? आंसर नोवाक जोकोविच, सर्बिया के खिलाड़ी। उन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को फाइनल मैच में हराया और यह खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड, नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 में कौन सा ग्रैंड स्लैम जीतकर मार्गरेट कोर्ट की बराबरी कर ली है? आंसर होगा 24। जो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का जो रिकॉर्ड था वो ऑस्ट्रेलिया की पूर्व खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट के पास था और 24 ग्रैंड स्लैम जीता हुआ था। ग्रैंड स्लैम अलग अलग जो होते हैं उन सब की बात हो रही है, सबको जितने ग्रैंड स्लैम हैं उन सबको मिलाकर कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? ग्रैंड स्लैम होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, 4 ग्रैंड स्लैम हैं। तो उसी में इतने जीत की बात हो रही है। तो ये जो है ना वो नोवाक जोकोविच के करियर का एक बेहतरीन मुकाम यहाँ पर हम देख रहे हैं। और अब देख लेते हैं यूएस ओपन के विजेता और उप विजेता। तो विजेताओं के क्वेश्चन तो यहाँ मैंने दे दिए थे। पुरुष एकल नोवाक जोकोविच, महिला एकल यानी वुमेन्स सिंगल्स कोको गॉफ, पुरुष युगल यानी मेंस डबल्स के विजेता राजीव राम और जो सेलिसबरी। महिला युगल की बात करेंगे, वुमेन्स डबल्स विजेता हैं गैब्रिएला डाब्रोवोस्की और एरिन राउटलिफ। मिश्रित युगल यानी मिक्स डबल्स उसके विजेता हैं हैरी हेलियोवारा और अन्ना डालिनीना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलें आगे, अब वनडे क्रिकेट मैच के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन होगा, वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ा है? आंसर होगा विराट कोहली। मुझे लगता है सबको पता होगा। तो विराट कोहली ने एशिया कप सुपर 4 के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के कोलंबो में जो मैच चल रहा था उसमें ये मुकाम हासिल किया। सबसे तेज़ी से 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। और कितने मैचों में उन्होंने बनाया? 267 मैच में उन्होंने 13,000 रन जो है वो बना लिए, पूरा कर लिए और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो विराट कोहली जो है वो 13,000 रन तक पहुंचने वाले 5वें खिलाड़ी हैं, लेकिन सबसे तेज़ी से पहुंचने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, सबसे तेज़ी से।
तो यहाँ आईसीसी ने उनके रिकॉर्ड्स के बारे में बताया है। विराट कोहली ओडीआई में यानी वनडे मैच में फास्टेस्ट टू 8,000 9,000 रन भी सबसे तेज़ी से बनाने वाले हैं, वो बना चुके हैं। मतलब 10,000 रन, 11,000 रन, 12,000 रन और 13,000 रन, ये सबसे तेज़ी से रन बनाने का रिकॉर्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? फीबा वर्ल्ड कप। ये फीफा नहीं है, ये फीबा है। आंसर का इसका जर्मनी। ठीक है, जर्मनी ने ये खिताब जीत लिया है। फीबा का फुल फॉर्म क्या होता है? FIBA का इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। कहाँ पर वर्ल्ड कप आयोजित हुआ? 3 देशों में हुआ, फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में। और फाइनल मैच हुआ है मनीला यानी फिलीपींस में, ओके, 10 सितंबर को। तो उसी में जर्मनी ने ये जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने छठा पोषण माह किस महीने को घोषित किया हुआ है? आंसर होगा सितंबर 2023, इसी मंथ को, सितंबर को। और थीम क्या है? सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। ये है थीम इस बार की। उद्देश्य ये पोषण माह का, जो मिशन पोषण 2.0 है, तो उसको जो है ना, उसके प्रति जागरूकता पैदा करना। पोषण बेहद ज़रूरी है, कुपोषण से बचना ज़रूरी है, इन सब बातों को बताते हुए। ठीक है, और ये किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है पूरा कार्यक्रम? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और उसकी मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सबके लिए। उम्मीद है पसंद आया होगा और कल भी ज़रूर देखिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अपील है ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।